ये क्वेश्चन बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि अगर आपने अपने जो क्लास में नोट्स पढ़ाया जाता है उसी से पढ़ा है और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बस एक लाइन में सॉल्व होता है। मैं वीडियो आगे देखा नहीं हूँ, आई थिंक सर का मतलब भी ये होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेता है एंड थैंक्स टू सत्यम सर फॉर सिलेक्टिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए सिंपल सा बात है, एक बॉल ए है यहाँ पे, वो आके बी को कलेक्ट कर रहा है, फिर बी जाके सर्कल में घूम रहा है और ये जो कोलिजन है आपका बोला गया इलास्टिक है। और जो सबसे कन्फ्यूजन वाला बात यहाँ पे, कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत कंसेप्चुअल बात है ये। बोला कि द बॉब बी जस्ट मैनेजेस टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, मतलब जस्ट कंप्लीट कर रहा है अप टू क्यू, मतलब बॉल बी जो आ रहा है वो बस क्यू तक आ रहा है। तो क्यू तक आने के लिए जरूरी क्या है कि देखिए, अगर यहाँ पे वेलोसिटी रूट 5 जेल होता है, यहाँ पे रूट 3 होता है, यहाँ पे रूट 1 रूट जेल होता है, फिर दोबारा बढ़ जाता है जो जनरली होता है पार्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो अगर ये क्यू तक आ रहा है और ये यहाँ तक वो पहुँच गया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी 0 लेंगे तो चांसेस है कि वो सिलेक्ट करके गिर जाए, वो क्यू तक ना आए। तो जो क्लास नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ, जो बिना सर के नोट्स है, इस पॉइंट पे टेंशन 0 होता है। तो मान लीजिए बॉल यहाँ पे है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे वो बॉल ही है, रस्सी भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है। तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए उसको रूट जेल चाहिए। अब तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे को तो बस यहाँ तक चाहिए, ठीक है, मेरे को तो बस यहाँ तक चाहिए। देखिए बात है कि अगर यहाँ से पास करेगा तो वो नीचे आ ही जाएगा, और अगर वो पॉइंट क्यू तक आ गया तो वो नीचे तक आ ही जाएगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए उसको। तो देखिए, तो इसका मतलब हमको यहाँ इस पॉइंट पे रूट 5 जेल, यहाँ पे आपको रूट 5 जेल चाहिए वेलोसिटी, तो यहाँ पे रूट 5 जेल चाहिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ पे इलास्टिक है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो बस एक लाइन है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, मतलब रूट 5 जेल का स्क्वायर, मतलब 5 इंटू जी इंटू आर, इसको लो पोटेंशियल एनर्जी। अब इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखिए हमको इतना ही चाहिए ना, इतना हाइट, तो पूरा 1 है और इतना 1 cos थीटा है, 1 माइनस 1 cos थीटा, तो एम जी इंटू 1 माइनस 1 cos थीटा। cos थीटा कितना होता है, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है sin 30, मतलब 1/2। तो 1/2 गया, एम जी गया, R = 1/5, आंसर आ गया। एक लाइन, जस्ट 1 लाइन।